सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसे ही इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो मरने से 2-4 मिनट पहले मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने के लिए उसके पास आती है। उनके साथ में अल्लाह के कुछ और फरिश्ते भी होते हैं। जब वो उसको नजर आते हैं तो मरने वाला इंसान उनको पहचान लेता है और उनको देखकर कांप उठता है, क्योंकि उसको मालूम चल जाता है कि ये फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं। फिर जैसे ही मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने के लिए उसके सीने पर अपना हाथ रखते हैं तो अगर मरने वाला इंसान नेक होता है तो वो फरिश्ते उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो, तुमने इस दुनिया में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए अब तुम्हारा आने वाला वक्त भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहीं पर अगर मरने वाला इंसान बुरा होता है तो उससे मलकुल मौत कहते हैं कि तुम्हारी बहुत बदकिस्मती है कि तुमने इस दुनिया में बहुत ही बुरी ज़िंदगी गुजारी है, तुमने अल्लाह को राज़ी नहीं किया है, इसलिए अब तुम्हारा आने वाला वक्त भी बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। फिर जैसे ही मलकुल मौत मरने वाले इंसान की रूह कब्ज करने लगती हैं तो मरने वाला इंसान एक बहुत ही दर्द भरी नज़रों से अपने घर वालों की तरफ देखता है। आपने देखा भी होगा कि उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी जुबान को बंद कर दिया जाता है। उस वक्त वो बोलना चाहता है मगर वो बोल नहीं पाता है। उस वक्त वो अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है। मगर उस वक्त वो अपनी ज़बान कलब से अपने घर वालों से कहता है कि ए मेरे घर वालों, ए मेरी बीवी, ए मेरे बच्चों, अब ये मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेकार हो गई है, अब ये मेरी ज़िंदगी बेनूर हो गई है। जिस घर को मैंने आपके लिए बनाया था, जिस घर को मैंने अपने लिए बनाया था, उस घर में आज मेरा आखिरी दिन हो गया है और अब मेरे लिए यह दुनिया बिल्कुल बेकार और बेरौनक हो गई है। फिर मरने वाला इंसान अपने घर वालों से कहता है, ए मेरे घर वालों, अब तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी। उसके बाद मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने लगते हैं। अब अगर मरने वाला इंसान नेक होता है तो उसकी रूह फौरन उसके जिस्म से निकल जाती है, लेकिन अगर मरने वाला इंसान बुरा होता है तो फिर गैब से आवाज़ आती है कि इसके घुटनों में इसकी रूह को रोक दो और इसे मजीद तकलीफ से गुजारो। फिर मरने वाले बुरे इंसान की रूह को उसके घुटनों में रोक दिया जाता है और उसको तकलीफ पहुंचाई जाती है। फिर घुटनों से उसकी रूह को खींचा जाता है और फिर उसकी कमर में उसकी रूह को रोक दिया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी जाती है। फिर उसकी रूह को सीने में रोक दिया जाता है और वहाँ पर भी उसको तकलीफ दी जाती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा भी होगा कि मरने वाले इंसान की आंखें खुली होती हैं, उसकी सांसें चल रही होती हैं, मगर उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि इसके पैरों की जान निकल चुकी है, यानी कि उस वक्त में उसके पैरों से रूह को खींच लिया जाता है और उसके जिस्म के अंदर उसको रोक दिया जाता है। इसी वजह से उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद में आखिर में उसकी रूह को एक बहुत ही जोरदार झटके के साथ में खींचा जाता है, जिससे मरने वाले बुरे इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर मरने वाला इंसान नेक होता है तो उसकी रूह इस तरह से निकल जाती है जिस तरह से गूंदे हुए आटे से बाल को निकाला जाता है, यानी कि इतनी आसानी के साथ में उसकी रूह निकल जाती है। लेकिन बुरे इंसान की रूह इस तरह से निकाली जाती है कि जैसे अगर कोई धारदार या फिर कांटे वाले पेड़ पर कोई भीगा हुआ ऊन डाल देता है और फिर वो उसको खींचता है। जिस तरह से वो ऊन तार तार हो जाता है, उसी तरह से बुरे इंसान के जिस्म से रूह निकाली जाती है, जिससे उसका पूरा जिस्म तार तार हो जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मौत की तकलीफ इस तरह से है जैसे 300 जगह से जिस्म को तलवार से काटा गया हो। मौत की तकलीफ इस तरह से होती है जैसे कि कोई जिंदा बकरी की खाल उतारी गई हो। मौत की तकलीफ ऐसी होती है जैसे कि किसी जिंदा चिड़िया को आग में भूना गया हो। लेकिन अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी बहुत ही आसानी के साथ में रूह को कब्ज कर लिया जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मौत के वक्त में आसानी नसीब फरमाए और हमारी आखिरी मंजिल को कामयाब बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।